सबसे पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का स्टेटमेंट, और उन्होंने सहाफ़ियों से और वकला से बातचीत की है जेल में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अमेरिकन इलेक्शन के बाद ये उनकी बातचीत पहली मरतबा है और उन्होंने कुछ बड़ी अहम चीज़ों पे बात की है। ये जो सर्विसेज चीफ्स की एक्सटेंशन है, इस पर इमरान खान साहब ने एक वाज़ेह स्टेटमेंट भी दिया है। मैं आपको बताता हूँ सारा कुछ। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से और वकला से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क में जमहूरियत अब बराए नाम रह गई है। अदलिया एक जमहूरी मुल्क में आज़ादी की ज़मानत होती है, जो अब नहीं है। मुल्क में सिर्फ इंतखाबात से जमहूरियत नहीं आती। हकीकी जमहूरियत जो है उसके लिए साफ़ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, आज़ाद अदलिया होनी चाहिए, कानून की बालादस्ती और एहतसाब का होना ज़रूरी होता है, वरना इंतखाबात का ढोंग तो डिक्टेटर भी नचाते रहे हैं। मुल्क के मीडिया पर इस वक्त मुकम्मल सेंसरशिप है। मैंने अखबारात देखे हैं, उनमें मेरा कोई बयान नहीं छपता। इस वक्त हुकूमत ने आइन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है। ये जो मर्जी अब नाइंसाफ़ियाँ और जुल्म करे, अब इनसे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कब्जा हो गया। तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उसको हराने के लिए काजी फ़ायद ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनके साथ मिलकर मैंडेट चोरी में उनकी मदद की। उन्होंने जो पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पर डाका मारा है, इसको बचाने के लिए उन्होंने ये सारी कानून साजी की है। इस गैर आइनी पार्लियामेंट, गैर आइनी सदर, गैर आइनी वज़ीर-ए-आज़म और इस फार्म 47 की पैदावार निज़ाम को इस्तेमाल करके आइनी तरमीम करवाई गई है। इस कानून साजी का मकसद सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के हुकूक को सलब करना है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी फ़ौज का अंदरूनी मामला तब होता अगर आर्मी चीफ न्यूट्रल होता। मौजूदा आर्मी चीफ इस नाजायज़ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। हुकूमत ने मैंडेट पर मारे गए डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की है। इस पर पार्लियामेंट में एक कानूनी बहस होनी चाहिए थी। ये इंतहाई अहम मामला था और इस पर कोई कानूनी बहस किए बगैर कानून साजी कर दी गई। मैं अपनी सारी पार्टी बिलखसूस क़यादत को ये पैगाम देता हूँ कि एहतजाजी तहरीक की तैयारी करें। एहतजाज की क़यादत तहरीक इंसाफ की जॉइंट लीडरशिप करेगी। जो टिकट होल्डर या ओहदेदार एहतजाज में शिरकत नहीं करेगा, उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है और ना हम उसको अगले इलेक्शन में टिकट देंगे। मेरा अपनी कौम को यह पैगाम है कि अपने हुकूक और आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आप सबको हकीकी आज़ादी और आज़ाद अदलिया के लिए खड़ा होना पड़ेगा। डंडे के ज़ोर पर यह हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। मैं पिछले 16 माह से जेल में नाहक कैद हूँ। अगर हम आज इनके सामने नहीं खड़े होंगे तो पाकिस्तान में जमहूरियत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि ग़ुलामी से मौत बेहतर है। ये मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इनकी ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। मेरी 2 बहनों को भी जेल में डाला गया और एक बहन का बेटा 1.5 साल से मिलिट्री जेल में है। मैं खुद हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैं डोनाल्ड ट्रंप को 47वां अमरीकी सदारती इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। मुझे उम्मीद है कि सदर ट्रंप कम अज़ कम न्यूट्रल होंगे और जो बाइडन की तरह नहीं होंगे, जिन्होंने बाजुआ की तरफ हुसैन हक्कानी को इस्तेमाल करके जो मेरे खिलाफ लॉबी की गई, इस पर यकीन किया। यानी जनरल बाजुआ ने हुसैन हक्कानी को इस्तेमाल किया और एक लॉबिंग करवाई अमेरिका में, और उस लॉबिंग पे बिलीव किया जो बाइडन ने, और फिर मेरे खिलाफ ये इस्तेमाल हुए। मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही मुकम्मल होगा। अपनी 2 गलतियां मैं तस्लीम करता हूं। नंबर 1, जनरल बाजुआ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत लेने के बजाय मुझे दोबारा इंतखाबात करवाने चाहिए थे। मैं मुल्क से किसी सूरत नहीं भागूंगा। मेरा नाम मुस्तकिल तौर पर ECL पर डाल दें, मैंने बाहर नहीं जाना। अच्छा, ये मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ कि सेंट्रल पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की को 20 के करीब सीटें खा गए थे। एस्टेब्लिशमेंट को ये पता चल गया था कि इमरान खान मकबूल है 2018 में, तो जानबूझ के इमरान खान को कमज़ोर सीटें और कंप्रोमाइज्ड बंदे कराची से दिलवाए गए कि जब वक़्त पड़े तो उन बंदों को तोड़ लिया जाए या कमज़ोर कर लिया जाए। और सेंट्रल पंजाब में जहाँ इमरान खान साहब के तगड़े बंदे थे, वहाँ से इमरान खान साहब को जानबूझकर शिकस्त देके नून लीग को फ़ायदा दिया गया। ये सारा खेल खेला गया था उस दौर में।
और पीएमएलएन के नंबर जो है उनको बढ़ाया गया था ताकि कल को अगर ज़रूरत पड़े तो शहबाज शरीफ को या ट्राई किया जा सके पीएमएलएन को वजारत उज़्मा के लिए। तो ये पूरा खेल उस दौर में भी खेला गया था। मैं कई दफ़ा ये बात बता चुका हूँ, लेकिन और मैं कहता रहा हूँ ये कि माजी में इमरान खान साहब ने वो हुकूमत लेके गलत किया था। उन्हें शोर मचाना चाहिए था कि पंजाब से मेरी इतनी सारी सीटें छीन के मुझे चंद सीटें जो है 5-7 सीटें वहाँ पे इजाफी दे दी कराची के अंदर, और यहाँ मेरी 20 के करीब छीन ली। इमरान खान साहब की अपनी सिंपल मेजॉरिटी बनती थी, लेकिन उन्हें बांध कर हुकूमत दी गई। और बांध कर हुकूमत इसलिए दी गई इमरान खान साहब को ताकि उन्हें कंट्रोल किया जा सके। इमरान खान ने कहा कि मुझे दोबारा इंतखाबात करवाने चाहिए थे, मैं मुल्क से किसी सूरत नहीं भागूंगा, मेरा नाम मुस्तकिल तौर पे ECL पर डाल दें, मैंने बाहर नहीं जाना। पहले नवाज शरीफ बाहर भाग गया, अब उसकी बेटी भी बाहर चली गई। बैरून मुल्क इलाज इंतहाई महंगा है और उनका सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है, इनकी जायदादें और इनके पैसे मुल्क से बाहर हैं। अगर मैंने नवाज शरीफ और जरदारी की तरह चोरी की होती तो डील करके मुल्क से भाग गया होता। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। मैं आपको नाज़रीन एक फ़ोटो दिखाता हूँ, ये मुझे एक दोस्त ने भेजी है और ये मैं उन्हीं के मरहूम ने मिन्नत हूँ आपको ये दिखाने में। लेकिन मैं आपको ये दिखा दूँ कि मैंने उनसे ये पूछा था, ये यहाँ रिपोर्टिंग करते हैं लाहौर में, तो मैंने उनसे पूछा था वो कौन सा तैयारा है जिसमें बैठकर मरियम नवाज़ जो है वो तशरीफ़ ले गई हैं जिनेवा, क्योंकि ये पता चल रहा था कि वो प्राइवेट प्लेन के अंदर गई हैं, यानी वो खुसूसी तैयारे पे गई हैं, उनके साथ बाकी पैसेंजर्स मौजूद नहीं थे। तो जिनेवा मरियम नवाज़ गई हैं जी, वहाँ उनके वालिद भी पहुँचे हैं। ये स्विट्ज़रलैंड है जी। स्विट्ज़रलैंड में कौन सा इलाज होता है? स्विट्ज़रलैंड में तो इलाज नहीं होता, ये तो घूमने फिरने की जगह है या पैसा छुपाने की जगह है। पैसा छुपाने की जगह है ना, सारी दुनिया जानती है कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो पैसा छुपाने की जगह है। इंडियंस, पाकिस्तानी, दुनिया के बहुत सारे और मुल्क हैं जहाँ पे लोग करप्शन करते हैं तो अपना पैसा स्विस बैंकों में जाकर छुपाते हैं। याद है जरदारी ख़ानदान का वाक़या, और बहुत सारे ख़ानदान हैं जिनका पैसा स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है। एक दौर में डार साहब ने शोर मचाया था कि स्विस बैंकों से पैसा वापस आ जाए तो पाकिस्तान का पता नहीं क्या हो जाएगा। तो स्विस बैंकों में पैसा छुपाया जाता है, स्विट्ज़रलैंड जब जाते हैं तो पैसा छुपाते हैं। और देखिए अगर 2 नस्लें जा रही हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि पहली नस्ल अपना पैसा दूसरी नस्ल को ट्रांसफ़र कर रही है या उसके इख्तियारात ट्रांसफ़र कर रही है। ये मैं आपको सिर्फ शुबा बता रहा हूँ जो सवालात लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इलाज तो लंदन में होता है बेहतरीन, और कई और मुल्क हैं जहाँ इलाज होता है, रहना इन्होंने वहाँ होता है। ये इलाज के चक्कर में स्विट्ज़रलैंड जाना, ये कहानी कोई समझ नहीं आ रही। स्विट्ज़रलैंड तो इलाज के लिए मशहूर नहीं है। स्विट्ज़रलैंड जो है वो इलीगल मनी के लिए और गैर कानूनी अकाउंट्स के लिए मशहूर है, पैसा छुपाने के लिए मशहूर है। और जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब वो इस दुनिया से चले जाएंगे, तो वो अपने बच्चों को बुलाकर उनको वो कोड्स देते हैं और उनकी वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं खुफिया तरीके से कि जी अब ये पैसा जो है इसके मालिक हमारे ये बच्चे, तो अब ये इनको दिया जाएगा फ्यूचर में। तो ये जनाब स्विट्ज़रलैंड के जाने के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। बहरहाल ये जो प्राइवेट जेट है ये गया है, और ये तस्वीर जो मुझे भेजी गई है स्क्रीनशॉट, ये बता रहा है जी कि ये PFF-3 पाकिस्तान एयरफोर्स, और जनाब ये एक प्राइवेट जेट है, ये गया है लाहौर से जिनेवा। और इसका ये बताया कि जनाब ये इतना ऊंचा उड़ेगा तो ये करेगा, तो ये सारा कुछ इसके बारे में जो टेक्निकल है वो सारी इंफॉर्मेशन है वो भी लिखी हुई है। REG J756, वो ये इसका मैप भी साथ लगा हुआ है, ये आपको दिखा देते हैं हम स्क्रीन पे। बहरहाल ये मरियम नवाज साहबा पहुंच गई वहाँ पे। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक दावा किया, पहले ज़रा वो दावा आप सुन लें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती जा रही है। अमेरिका ने तो अभी कुछ कहा भी नहीं, इन्होंने सबने पहले ही रोना पिटना डाल दिया है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बाद अफराद का कहना है कि अमेरिका से कॉल आने की देर है, इमरान खान को कॉल करने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। क्यों जी? इमरान खान ने तो अभी कहा अपने स्टेटमेंट में कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने इस मुल्क में ही रहना है। अमेरिका के हवाले इमरान खान को क्या वो आफिया सिद्दीकी है जो आपने अमेरिका के हवाले कर देना है? आपने आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले किया, आपने एमल कांसी को अमेरिका के हवाले किया, आपने और बहुत सारे पाकिस्तानी है बेशुमार, उन्हें पाकिस्तान के इदारों ने और पाकिस्तान की हुकूमतों ने उठाकर अमेरिका के हवाले किया। हालांकि अमेरिकी ड्रोन हमलों के ऊपर भी आप खामोश रहते थे। कुछ ड्रोन हमले तो ऐसे थे जो आपने अपने खाते में भी डाल लिए। तो ये जुल्म तो आपने किया है ना। तो इमरान खान क्या अमेरिका को मतलूब है जो आप अमेरिका के हवाले कर देंगे? भाई इमरान खान पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म है और वो किसी किस्म की डील नहीं कर रहा। वो पाकिस्तान से बाहर कहीं जाना ही नहीं चाहता। वो ये कहता है मैं यहाँ इसी मुल्क के अंदर रहूँगा और यहीं पे मैं इंसाफ हासिल करूँगा और अवाम के लिए जद्दोजहद करूँगा।
अब ख्वाजा आसिफ साहब और ये सारे लोग अपनी ख्वाहिशात को खबर का लिबादा उड़ा रहे हैं। बहुत सारे आपने टीवी चैनल देखे होंगे जी, अगर ट्रंप ने इमरान खान को मांग लिया, ये क्यों मांग लिया? इमरान खान ने अमेरिका में कोई जुर्म किया है जो मांग लिया? भाई इमरान खान पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म है, उसको गैर कानूनी तौर पे कैद रखा गया है। हाँ, अगर कोई मुल्क ये कहता है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, जमहूरियत नहीं है पाकिस्तान के अंदर, आज़ादी इजहार राय नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो ठीक है, आवाज़ उठा सकते हैं। रिपोर्टें आई हैं इससे पहले, यानी व्हाइट हाउस से बहुत दफ़ा रिपोर्टें आई हैं, कई एतवार के अंदर आई हैं, इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी उंगलियां उठाई गई हैं। तो मामला यह है कि आज तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हालात ख़राब हैं। अगर किसी ने इंसानी हकूक़ के ऊपर काम करना है तो पाकिस्तान दुनिया में जो चंद बेहतरीन जगह हैं जहाँ पे काम किया जा सकता है, उनमें एक पाकिस्तान भी है, जहाँ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो अपने उरूज पे है। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब आज, या राणा सनाउल्लाह साहब आज अमेरिका को ये कहते हैं जी कि हम इंज कर देंगे तो उंज कर देंगे। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि अमेरिका ने वेंटिलेटर लगाए हुए हैं, वो वेंटिलेटर निकालेगा तो हमारा सांस बंद हो जाएगा, मर जाएंगे। यही ख्वाजा आसिफ है ना, यही शहबाज शरीफ है जो कहता था एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या जरूरत है, भाई वो जो मांगे लेट जाओ, दे दो उनको। आलमी एस्टेब्लिशमेंट से ये इस कदर खौफजदा हैं, अमेरिका इनका माई बाप है, ये सारी दुनिया जानती। यही ख्वाजा आसिफ टाई लगा के जाके अमेरिका में बैठ के कहते हैं कि इमरान खान जो है वो तो बड़ा इस्लामी किस्म का आदमी है और वो तो जनाब उसकी सोच जो है वो बुनियाद परस्त है। वहां जाके अमेरिका में ये कहते हैं, यहां आके कहते हैं नहीं वो यहूदियों का एजेंट है। अब आप अंदाजा कर लें कि ये कितनी गुलामी करते हैं अमेरिका की। अमेरिका का अव्वल तो फोन आना नहीं चाहिए, पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हाँ, इंसानी हकूक़ के मामला अपनी जगह पे हैं, जमहूरियत के लिए वो आवाज़ उठाते हैं, वो ठीक है, लेकिन पाकिस्तानियों को अपनी लड़ाई हमेशा खुद लड़नी चाहिए। यही आज़ाद कौमें करती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके लिए तैयारी भी कर रही है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो करना है वो तो उन्होंने करना ही करना है। उन्होंने बड़ी खौफनाक धमकी लगाई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो प्लान मेरे सामने आया उसके मुताबिक बहुत अजीब अजीब चीज़ें हैं। वो ये कहते हैं जी कि जितना इस हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बदतमीज़ी की है और बेहयाई की है, वो सारी चीज़ें उठाकर बहुत जल्दी हम डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पे रखने वाले हैं। यानी जो एहसन इकबाल ने किया, ख्वाजा आसिफ ने किया, जो राणा सनाउल्लाह ने किया, शहबाज शरीफ ने किया, मरियम नवाज़ ने किया, बिलावल ने किया, वो सारा कुछ चुक के वो डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पे रखने वाले हैं। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट है उसके ताल्लुकात अमेरिका की आने वाली हुकूमत के साथ ख़राब हो जाएंगे। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस हद तक ना जाने दे, ये पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर इन्हिसार है इस बात का। देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आप ब्लैकमेल करते हैं, वो जब पाकिस्तान आते हैं तो आप उन्हें गिरफ्तार करते हैं, आप उन्हें एयरपोर्ट के ऊपर तंग करते हैं, आप उन्हें हरासा करते हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की धमकियां देते हैं, बार बार आप कहते हैं जी हम आपके पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। ये सारी जो गंदी हरकतें हो रही हैं उसका रद्द-ए-अमल तो आएगा। फिर आपने मुल्क का सबसे मकबूल लीडर जो है उसको उठा के जेल में डाला हुआ है और झूठे केसेस में डाला हुआ है। पाकिस्तान के अंदर मैंडेट चोरी करके एक जाली हुकूमत बनाई गई है, एक ऐसी हुकूमत जो खुद जानती है कि उनकी हुकूमत नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कल ही कहा ना कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और अमेरिका में भी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। यही कहा ना ख्वाजा आसिफ ने, और क्लियर कर दिया पाकिस्तान के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने। अब मामला यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, क्योंकि ट्रंप के पहले ही ताल्लुकात इन लोगों के साथ ठीक नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये बात है सन 2016 की, जब 2016 में ट्रंप अमरीकी सदर बना तो उस वक्त पाकिस्तान में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था। नवाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया ट्रंप को और बातचीत करने के बाद ना इन्होंने एक एलामिया जारी कर दिया मियाँ साहब ने। तो मियाँ साहब की यानी इनकी आदत है, ये एग्जैजरेशन करते हैं, ये चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। तो उन्होंने जनाब उस वक्त नवाज शरीफ साहब पनामा स्कैंडल का सामना कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब ने जान छुड़ाने के लिए जनाब उठा के ना बात कहीं से कहीं पहुंचा दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने नवाज शरीफ की तारीफों के पुल बांध दिए। ऐसी बातें लिख दी इन्होंने पकड़ के एलामिया में। अब जो अमेरिकन एम्बेसी है उनको पता चला, ये चीज़ वहाँ रिपोर्ट हो गई और उन्होंने जनाब बाकायदा इसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल जारी किया और उस रद्द-ए-अमल को जो ट्रंप की टीम है उन्होंने इस अमल को नामुनासिब करार दिया, सफारती आदाब के खिलाफ करार दिया, इसको झूठ करार दिया और पाकिस्तान ने ट्रंप की गुफ्तगू को लच्छेदार बढ़ा चढ़ा कर बयान किया है। ये जनाब उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया था उसके बाद। तो इनको तो झूठ बोलने की आदत है, ताल्लुकात इनके पहले ही ट्रंप के साथ खराब है। ट्रंप पहले ही जानता है कि ये झूठे हैं, फ्रॉडिये हैं। उसको पता है कि इन्होंने पहले भी फ्रॉड किया था, मेरे साथ बात करके बात कोई और हुई और बात बता कोई और दी। तो ये पहले भी फ्रॉडिये, फ्रॉड करते हैं, तो ये आइंदा भी फ्रॉड ही करेंगे। अब इनके सामने जब ये सारे हकायक, ओवरसीज पाकिस्तानी कह रहे हैं जी हम तो बैनर पोस्टर छापेंगे इनके ट्वीटों के और इनके स्टेटमेंट्स के और जो कुछ ये कर रहे हैं उन सारी चीज़ों के, और हम व्हाइट हाउस पे भी लगाएंगे, उसके बाहर भी लगाएंगे
और अमेरिका के अहम तरीन शहरों में भी लगाएंगे, जहां डोनाल्ड ट्रंप जाएगा वहां पे भी हम बताएंगे, और उसके अलावा उसकी टेबल के ऊपर भी सारा कुछ रखेंगे। अमेरिका के अंदर जो है पूरी एक कंपेन हम चलाएंगे, और उस कंपेन के अलावा उन्होंने कहा जी हम जो है वो जो बसें होती हैं बड़ी बड़ी, उनके ऊपर भी इनके ट्वीट जो है ना लगा लगा के चलाएंगे कि देखो इन्होंने अमेरिकन के बारे में इनकी राय क्या और ये क्या कर रहे हैं। तो ये अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात खुदा न खास्ता खराब होंगे, जो नहीं होने चाहिए। तो पाकिस्तान की हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और ओवरसीज पाकिस्तानियों को अंगेज करना चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत को ओवरसीज पाकिस्तानियों को अंगेज करके उनके साथ बातचीत करनी चाहिए कि जनाब कोई रास्ता निकालें, ठीक है हम इंसाफ देते हैं, हम नाइंसाफियां बंद करते हैं, आप हमारे ऊपर इस किस्म का कंपेन लॉन्च ना करें जिससे हमारे ताल्लुकात खराब हो जाए। बहरहाल अब देखते हैं कि होता क्या है। एक और नाज़रीन खबर है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनल तैयारियां कर रही है। हफ्ते वाले दिन जो है वो इकट्ठ होने जा रहा है स्वाबी में, लेकिन हैरत की बात यह है कि अभी तक कोई मामला खुला नहीं है। अभी तक ये नहीं पता चला कि कौन सा सामान लोग लेकर आ रहे हैं, क्या लोग आगे जाना चाहेंगे या वहीं से जलसा करके ख़त्म हो जाएगा, वहाँ कोई फ़ैसले होंगे, उन फैसलों पर इम्प्लीमेंट उस दिन होगा या बाद में होगा, किस तरीके से होगा, अब ये कुछ भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तहरीक इंसाफ ने अगर ये कुछ है भी तो वो खिचड़ी उन्होंने अपने अंदर ही चंद लोगों में पकाई हुई है, अवाम तक उन्होंने ये बात नहीं निकाली। मैं अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं। लेकिन आज 7 नवंबर है और 9 नवंबर को स्वाबी वाला इज्तिमा है, जो एक मोमेंटम बनता है वो अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा सरप्राइज करती है और हमेशा एकदम उनके लोग निकल आते हैं। अब देखना यह है कि स्वाबी वाला पिछला इज्तिमा जो बहुत बड़ा था, बहुत तगड़ा था, ये इज्तिमा उतना बड़ा और उतना तगड़ा होता है या नहीं होता, क्योंकि 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को जो मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पकड़ चुकी थी और पाकिस्तान के शहरी भी इस मामले पे निकल चुके थे, बेशुमार डंडे, आंसू गैस, शेलिंग, टॉर्चर, कंटेनर, सारी रुकावटें लोगों ने हटाई थी। लोगों ने इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक जंग लड़ी थी, उस सारे के ऊपर पानी फेर दिया था उस वक्त लीडरशिप ने, और उसके बाद एक मायूसी थी। अब क्योंकि टाइम काफ़ी गुजर गया है, लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इस मरतबा किस तरीके से निकलती है और कैसे सामने आती है। इसकी तैयारियां हो रही हैं, इमरान खान साहब भी अहकामात इसके बारे में जारी कर रहे हैं, तो देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही।